हेलो दोस्तों, मैं अमित सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं माइनर अकाउंट के बारे में। ये फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो होगी माइनर अकाउंट के बारे में, जिसमें आपको मैं शुरुआत से लेकर एंड तक की सारी प्रोसेस बताऊंगा कि माइनर अकाउंट होते क्या हैं, माइनर अकाउंट को कौन कौन ऑपरेट कर सकता है, माइनर अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और माइनर अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से निम्न दस्तावेज आपको बैंक के सामने प्रस्तुत करने होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, ताकि मैं भविष्य में ऐसी जो आपसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे माइनर अकाउंट होते क्या हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 18 साल से कम बच्चों के लिए खोले जाने वाले खाते को माइनर अकाउंट का नाम दिया जाता है। यहाँ पे अलग अलग बैंक अलग अलग नियम प्रोड्यूस करती है अपने माइनर अकाउंट को खोलने के लिए। यहाँ पे इसका सीधा मतलब ये है कि जब आप SBI बैंक में जाएंगे खाता खुलवाने के लिए, तो वहाँ का कुछ अलग प्रोसीजर्स होगा। बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे कुछ अलग प्रोसीजर्स होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे कुछ अलग प्रोसीजर्स होगा। लेकिन यहाँ पे इनका मकसद केवल एक ही है कि किसी तरीके से बच्चों को अंदर जो उनके खाते को खोल दिया जाए और उनके अंदर एक भावना प्रदान की जाए, ताकि बच्चे बैंक स्वयं जाकर अपने पैसों को जमा कराएं और अपने स्वयं पैसों की निकासी कराएं, ताकि वो बचपन से ही सीख सकें कि पैसों का लेन देन कैसे किया जाता है और पैसों को हम बचत कैसे करते हैं। इन सारी जो प्रोसेस है, इनको यहाँ पे माइनर अकाउंट का नाम दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं कि माइनर अकाउंट को आप कैसे खोल सकते हैं, तो माइनर अकाउंट खोलना है बहुत ही आसान है। आपको या तो खाता ऑनलाइन खोलना होता है माइनर अकाउंट के लिए, या फिर ऑफलाइन खोलना होता है। क्योंकि ऑनलाइन खाता माइनर अकाउंट के लिए बहुत कम बैंक हैं जो ऑनलाइन प्रोसीजर्स को रखती हैं, वरना मोस्ट ऑफ बैंक ऑफलाइन प्रोसीजर्स को रखती हैं खाता खोलने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन किस किस बैंक में आप अपने खाते को खोल सकते हैं माइनर अकाउंट को, ताकि आप अगर ऑनलाइन खाता खोलना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से खोल सकें। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको ऑनलाइन खाता खोलने की परमिशन देती है माइनर अकाउंट का। बैंक पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे खाता को ऑनलाइन देती है। यूनियन बैंक आपको ऑनलाइन देती है, बैंक ऑफ इंडिया देती है और कैनरा बैंक भी देती है। और एक दो बैंक और भी हैं जो बड़ी वो भी इसकी सेवाओं का लाभ आपको ऑनलाइन देती हैं। और कुछ बैंक ऐसी हैं जो ऑफलाइन भी इसका लाभ देती हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं बताऊँगा मैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब आप मान लीजिए कि ऑनलाइन आपको खाता खोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि हमें खाता को खुलवाना है, जो भी माइनर अकाउंट है, क्योंकि 18 साल से कम बच्चों के लिए आपको ज़रूरी होता है, क्योंकि वही बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो उनको पैसा की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर हो सकता है उनको आप चाहते हैं कि जो बच्चे का खाता है जो अब स्कूल में मांगा जाता है या अलग कोई उनकी स्कॉलरशिप में मांगा जाता है, तो आप उसको वहाँ पे उपयोग कर सकें। इसलिए आपको माइनर अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको बैंक विजिट करना होगा। बैंक विजिट करने के बाद आपको बैंक अधिकारी से मिलना होगा, जो बैंक में अलग अलग प्रोसीजर्स होती है। वहाँ से आपको फॉर्म प्राप्त करना होगा माइनर अकाउंट खोलने के लिए। और फॉर्म को प्राप्त करने के बाद आपको उसमें आपका आधार कार्ड लगाना है, बच्चे का आधार कार्ड लगाना है, बच्चे की फ़ोटो लगानी है, आपकी फ़ोटो लगानी है, और पैन कार्ड आपको लगाना पड़ेगा आपका कंपलसरी। और कोई सा बैंक आपसे पैन कार्ड, जो आपके बच्चे का पैन कार्ड है, उसकी भी डिमांड कर सकता है, जिसको आपको लगाना होगा, तभी आपका माइनर अकाउंट का खाता जो है वो ओपन हो पाएगा। इस तरीके से आप उस फॉर्म को भरने के बाद जो दस्तावेज मैंने आपको बताया, इन सारे दस्तावेजों को आपको उसमें लगा देना है और आपको इसमें बैंक में डिपॉजिट कर देना है। और 1 या 2 दिन में आपका खाता जो है, बैंकों की जो प्रोसीजर्स होती हैं अलग अलग, उनको पूरा करने के बाद आपका जो खाता ऑनलाइन, माफ कीजिए ऑफलाइन मोड पे खोल दिया जाता है, जिसके बाद आपको बैंक की पासबुक, चेकबुक वगैरह, ATM कार्ड और अदर सर्विसेज का लाभ भी इंस्टेंट दिया जाने लग जाता है। इस तरीके से आप अपने माइनर अकाउंट को खोल सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि माइनर अकाउंट को ऑपरेट कौन कौन कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप माइनर अकाउंट का खाता खोलना चाहते हैं, तो माता पिता के साथ आप अपना खाते को खोल सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, माता पिता के साथ भी खोल सकते हैं, दादा दादी के साथ खोल सकते हैं, या किसी भी परिवार के सदस्य के साथ आप अपने जो माइनर अकाउंट है उसको ज्वाइन करवा सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने खाते को खोल सकते हैं। यहाँ पे किसी बैंकों की जो प्रोसीजर है वो अलग अलग है। यानी 10 साल से कम बच्चों के लिए जो माइनर अकाउंट आप खोलेंगे, तो वहाँ पे माता पिता ही स्वयं उस खाते का यूज कर पाएंगे, यानी ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन 10 साल से जो ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनका जो अकाउंट है वो ऑपरेट करने की जिम्मेदारी वो स्वयं अगर चाहें तो वो खुद से कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी समझ विकसित हो जाती है कि आपको कैसे साइन करने हैं और कैसे आपको पैसे निकालने हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो 10 साल के बाद आप स्वयं बच्चे के हैंड ओवर कर सकते हैं, ताकि वह भविष्य में इसका उपयोग स्वयं से कर सकें।
यहाँ पे आपको खाता खुलवाने के बाद नेट बैंकिंग का लाभ दिया जाता है, मोबाइल बैंकिंग का लाभ दिया जाता है, बैंकिंग की पासबुक दी जाती है, चेक बुक दी जाती है। समस्त जो भी आप देखते होंगे कि वयस्कों के लिए जो खाते खोले जाते हैं, उसी तरह का लाभ माइनर अकाउंट में आपको दिया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने माइनर अकाउंट का जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपने अगर मूड बना लिया कि आप अपने बच्चों का खाता खोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। माता पिता का आधार कार्ड मांगा जा सकता है, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे की फ़ोटो और दोनों का पैन कार्ड आपसे मांगा जा सकता है। इन मामूली से डॉक्यूमेंट के साथ आप अपना माइनर अकाउंट को खुलवा सकते हैं जहाँ पे भी आप इसको खुलवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो थी माइनर अकाउंट के बारे में। आई होप आपको विस्तृत जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो माइनर अकाउंट से जुड़ा हुआ है या अन्य कोई अकाउंट से जुड़ा हुआ है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हम आपके सारे सवालों का जवाब देते आए हैं और इसी तरीके से हम आपको आगे भी देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।